Please read that data. I shared one data in your group. आप लोगों ने रीड कर लिया सभी ने? See, I think this data is this. Just see this data dot head. Yeah, just see this is the data. Actually, this data is basically medical cost data कि किसी की एज इतनी है, बीएमआई इतना है, चिल्ड्रन है, स्मोक करता है कि नहीं करता है, तो और क्या रीजन है, तो उसका चार्जेस क्या पड़ते हैं, बेसिकली मेडिकल कॉस्ट क्या पड़ता है, जनरल एक एवरेज कॉस्ट है, उसी के लिए मॉडल है. तो यू हैव टू डू रिग्रेशन एनालिसिस एंड यू हैव टू डू दिस. सो okay, so we have to do this, we have to do the regression analysis for that. आप लोग मेरे, चलो मैं करता हूँ, आप लोग देखते रहिए. सो फर्स्ट लेट्स सी द शेप ऑफ दिस डेटा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो सी द शेप, द शेप इज लाइक 1338 में टोटल, मतलब 133 टोटल रोज है, मतलब इतना डेटा है इसके अंदर. एंड लेट्स फर्स्ट सी द एज, कि एज में कितना वेरिएशन है. Is there still there is a variation in this or not? So see, definitely there are lots of variation here. So age is important here, इसका मतलब age जो है वो important parameter है. So you're not going to any way like drop the age. It looks age is very important parameter here. So we're not going to do any with, like we're going to use the age for our analysis, because lots of, so you can see lots of things are there. Okay, now let's go for check the whether it's female or male. So number of variation in female and male. So see this, and it's totally equally distributed, like 672 people are 6 are male and 672 are female. That's good. BMI is it looks yeah, this children. See, let's see whether how many childrens are here. So if 0 means I believe there is no children, so 1 2 3 also. See, let's see this, तभी आइडिया लगेगा व्हाट इज ट्राइंग टू से. तो हमें 5 कैटेगरी है, 0 1 2 3 4 5. डेफिनेटली इस एज गैप होगा. इफ यू गो फॉर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड कि उनके पास, मान लो किसी के पास बिल्कुल ही मतलब 576 पीपल ऐसे हैं जिनके पास कोई चिल्ड्रन नहीं है, एक है जिस 324 पीपल हैं जिनके पास एक चिल्ड्रन है, 18 लोग हैं जिनके पास 5 चिल्ड्रन है. डेफिनेटली जिनके 5 चिल्ड्रन होंगे उनके एवरेज कॉस्ट हाई होगा. वो अभी हम लोग देखेंगे एनालिसिस करके, ठीक है. एंड देन स्मोकर, इफ यू सी हाउ मेनी पीपल आर स्मोकर और नॉट. सो सी दिस एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर गोइंग टू चेक एवरीथिंग हियर. सो या 274 लोग स्मोकर है, मतलब डेटा स्मोकर वाला डेटा जो है वो कॉन्टिन्यू लाइक बिल्कुल बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. बहुत ही कम लोग हैं जो स्मोकर हैं, 274. उनका भी अलग से देख लेंगे एक एक करके. एंड दीज आर द चार जो 4 रीजन्स है, लाइक साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट वेस्ट. So these are the data we have, and now this is charges. So definitely charges is a regression data. If you want to plot this data, definitely let's plot this data. So we are plotting this data to see whether there is some pattern looks or not. Just see this plot. ये बिल्कुल ही random plot है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं इस प्लॉट के बारे में. जस्ट वी फर्स्ट टाइम प्लॉटिंग दिस एंड लेट्स सी वेदर देयर इज सम इंफॉर्मेशन हम लोग पा सकते हैं नहीं, वी डोंट नो. आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्लॉट इट. या हियर यू कैन सी डेफिनेटली, इसका मतलब कई बार बिल्कुल प्राइस कम हुआ है, कॉस्ट कई बार इंक्रीज हुआ है. इसका मतलब ये जो अगर देखा जाए तो मैक्सिमम कॉस्ट जो है वो कुछ मेडिकल कॉस्ट जो है इस अमाउंट का है. एंड आई बिलीव देयर आर सम मिनिमम कॉस्ट ऑल्सो देखो, लाइक यहाँ पे है
So there are minimum maximum, so we will see that maximum minimum. If you want to check, you can check like this also, but I'm just trying to see कि क्या है इसके अंदर. So if you check the maximum charges किसी का आया हो कितना आया है, so see that is this amount, and if you see the minimum charge, and I believe you guys will already know these things, so this is not a big deal. So this is 1121, this is a minimum charge, so maximum charge, so we will see that. Okay, so यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ एक बार. जस्ट डूइंग एनालिसिस. लेट मी ओपन 1 2 फाइल. तो आइडिया अगर हमें लेना है डेटा के बारे में तो यू कैन अप्लाई पायोटिंग हियर. So let's apply the pivoting here. This is data apply करते values में I want to say charges. So copy this charge and write here values. Indexing में I want maybe you can say not this one. I want to apply, yeah, maybe this one, male and female. Not for this one. Actually let's go for this children. So किसी का children है तो उसके charges क्या बन पा रहे हैं. Let's see this. ठीक है, तो लेट्स रन इट. अगर उसके कितने चिल्ड्रन है हिसाब से उसके प्राइस क्या पड़ रहे हैं. जस्ट सी दिस वी हैव लाइक किसी के पास 0 चिल्ड्रन है. देखो यहाँ पे ध्यान से मिनिमम मैक्सिमम की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट सी एवरेज ओनली, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम से बहुत कुछ आइडिया लगता नहीं है डेटा के बारे में. सो लेट्स सी एवरेज ओनली एंड सी दिस. देखो जिसका 0 चिल्ड्रन है उसका एवरेज कॉस्ट है 12,365. ठीक है, जिसका एक बच्चा है उसका 12,731, जिसके 2 बच्चे हैं 15,000, जिसका 3 बच्चे हैं 15,355, जिसका 4 बच्चे हैं उसका 13,850, और जिसके 5 बच्चे हैं 8,786. देखो ये दोनों डेटा जो है अनएक्सपेक्टेड से लग रहे हैं नहीं आपको? लग रहे होंगे ना अनएक्सपेक्टेड से, क्योंकि जिसके 2 बच्चे हैं उसके इतने हैं, मतलब बढ़ता चला गया है, बट 4 और 5 पे कम क्यों हो गया? सो देखो मे बी वी रियली डोंट नो. समटाइम्स मे बी 2 चीज़ें होती है. एक तो ये होता है कि किस लोकेशन का डेटा है. ठीक है, अब आप इस पे क्वेश्चन मार्क करिए, आप इस पे एनालिसिस करिए तो आपको आइडेंटिफाई होगा. तो कहीं पे कई ऐसी कंट्रीज होती है जहाँ पे ना आपके 3 से अधिक बच्चे हैं तो गवर्नमेंट आपको ऐड देना शुरू कर देती है. ऐड मतलब कि लाइक ना सपोर्ट देना कि आपको मेडिकल में 80% डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ मिलेगा. सो ड्यू टू दिस ऑल्सो मे बी दिस विल डिक्रीज. इसीलिए डेटा का एनालिसिस होने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन होने बहुत ज़रूरी है. नहीं तो सिंपल इन्फॉर्मेशन करे तो अभी तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि 0 जिसका बच्चा है उसका मेडिकल कॉस्ट इतना आ रहा है, 1 का इतना आ रहा है, 2 का इतना आ रहा है, 3 का, 4 और 5 में घट क्यों गया? क्योंकि हो सकता है 4 जिसके बच्चे हैं उसको, देखो ये कंट्रीज वाइज है. किसी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत लेस है, जैसे कि स्पेशली आप देख लो जर्मनी हो गई या फिर जापान होगा, कोई जगह पे लाइक पॉपुलेशन बहुत लेस है, वहाँ पे इस तरह के रूल्स होते हैं. ठीक है, सो एग्जैक्टली आई डोंट नो कि कितना परसेंट पे रूल होता है, बट देयर इज सम रूल कि आपको इतने बच्चे हो गए तो आपको मेडिकल में इतने आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी कि आपको मतलब होता है ना कि छूट मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे बर्डन होते हैं फैमिली को रन करने में. तो दे आर गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सच थिंग्स. ओके, सो ड्यू टू दिस ऑल्सो मे बी दिस विल डिक्रीज. ओके, बिकॉज दिस इज एवरेज, सो नॉट गोइंग टू से कि ऐसा होगा, क्योंकि एवरेज है. हाँ ये जरूर है कि 5 बच्चों पे संख्या बहुत कम है, तो अगर डेटा में गड़बड़ी होगी तो भी पता नहीं चल पाएगा. इफ यू सी दिस, हमने ऊपर ही देखा है आई थिंक, कहाँ पे देखा था, नहीं यहाँ तो नहीं देखा था, बट इफ यू चेक इट अगेन लेट्स सी दिस. अगर आप इसको देखो तो आपको ये बात समझ में आएगी कि क्योंकि वैल्यू बहुत कम है तो उसमें प्रॉब्लम भी होगी, तो वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दिस लाइक दिस वन. यू गो डेटा एंड सी दिस चिल्ड्रन and do value underscore counts. if you do this see 5 वाले पे 18 है और 4 वाले 25 है. सो अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत ही लेकिन वेरिएशन हो जाएगा तो हो सकता है इसका एवरेज जो है वो बहुत गड़बड़ हो जाए. बात समझ में आ रही है? थोड़ा भी वेरिएशन हो गया तो एवरेज गड़बड़ हो सकता है, ये हो सकता है. क्योंकि देखो जितना बड़ा डेटा सेट होगा वहाँ पर एवरेज कुछ ऊपर नीचे, कोई डेटा ऊपर नीचे होगा तो एवरेज फर्क नहीं पड़ता, बट 25 में अगर 2-3 डेटा भी नीचे बहुत आ गए तो एवरेज जो है वो ऑलमोस्ट नीचे आ जाएगा. तो ये भी रीजन हो सकता है. बात समझ में आ रही है? ये भी बहुत बड़ा रीजन हो सकता है. तो अपने को ये सब देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, तो अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए लेट्स ट्राई टू डू दिस. सो आप क्या लिखते हैं, क्वेरी लिखते हैं, है ना,
और इसको पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं हुआ है। सो 4 के लिए जस्ट से दिस डेटा डॉट क्वेरी, और हमें क्या लिखना है, चिल्ड्रेन इजिकल टू 4। हाँ, इसको स्टोर कर लेते हैं मे बी K1 में। सपोज दिस इज K1। नाउ सी द K1 हियर। और अब आपने को आप देखिए चार्जेस को, चार्जेस का रेंज क्या है, वेरिएशन क्या है, इसका मीन लगाइए, मैक्सिमम निकालिए और मिनिमम निकालिए। अब देखो क्या है, हियर यू कैन सी दिस, there are some people who is very less charge like 450 816. These are the guys who may be impacting the whole average. See this three people, ये तीन चार जो लोग हैं ना, वही पूरे इम्पैक्ट कर रहे होंगे। और आप उसको समझना है तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। क्या करते हैं, K1 में जाते हैं और लिखते हैं K1 डॉट क्वेरी, K1 डॉट क्वेरी एंड राइट चार्जेस हियर। और चार्जेस जब लेस देन है 3000, देखते हैं क्या कोई ऐसा भी चार्ज है क्या 3000 से लेस में, कोई नहीं है। लेट्स सी द चार्जर लेस देन 4000, कोई नहीं है। 5000, देखो 5000 से नीचे पे 3 है, ठीक है, 5000 से नीचे पे 3 है। लेट्स चेक फॉर 6000, सॉरी, लेट्स चेक फॉर 6000। सो देखो 6000 से ऊपर पे अब 4 हो गया, आई थिंक 57 पे एक आया है। सो इफ यू चेक दिस मे बी 7000, ठीक है, 7000 पे ये तुम्हारे 5000 से नीचे वाला डेटा है, ये तुम्हारे 7000 से नीचे वाला डेटा है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, एवरेज के साथ भी फाइंड। देखो इसका एवरेज कितना है, 5 वाले का, 4 वाले का एवरेज है 13850। देखो एवरेज जो है वो 13850 है, समझो इस बात को ध्यान से देखो। और एवरेज जो है वो 13850 है, सॉरी कहाँ गया, एवरेज जो है वो 13850 है। एंड लाइक दिस इज द डेटा विच इज वेरी मिनिमम। इसका मतलब इफ यू चेक द मैक्स हियर, लेट्स सी द मैक्सिमम आल्सो, क्योंकि या तो मैक्सिमम में प्रॉब्लम आ रही है, मिनिमम में आ रही है, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। व्हाट इज दिस, ओ सॉरी, सो मैक्सिमम इज ओके 19028। सो देखो अब ध्यान से देखो, टोटल डेटा कितना है, टोटल डेटा है 25, 25 में से मैक्सिमम गया है 19 पे, सबसे ज़्यादा है। देखो इससे क्या आइडिया लगता है, अब देखो यहाँ पर एवरेज में ये बहुत आइडेंटिफाई करा होगा, एवरेज इज़ वेरी लेस, मैक्सिमम इज़ वेरी हाई 19,000 ऑलमोस्ट। देखो यहाँ पे 6749, इससे कम है तीनों से, बट 19,000। सो अब 25 ही डेटा है, और देखो मैक्सिमम डेटा तो लेस देन 6000 और 7000 है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है 6000 से लेस है। अगर तुम इसको 10,000 पे भी चेक कर लो तो और आइडिया लग जाएगा। सी ऑन 10,000, देखो ये 10,000 से लेस पे डेटा है। तो 1 2 3 4 5 है, इसका मतलब डेटा इज ओके, कि आप डेटा को ले सकते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस ओके। सो एक्चुअली जो मैंने आपको पहले बताया कि डेफिनेटली देयर आर सम प्लेसेस वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके बहुत ज़्यादा चाइल्ड हो जाते हैं तो दे आर गिविंग यू नो लाइक सपोर्ट। सो ड्यू टू दिस मे बी द कॉस्ट विल डिक्रीजेस, नंबर ऑफ बच्चे आपके 4 से 5 हो गए, बट कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो ड्यू टू दिस ओनली है ना। देखिए 13,000 कॉस्ट है जिसके बच्चे 4 हैं, और जिसके बच्चे 5 है उसके 8,000 रुपये कॉस्ट है। डेफिनेटली समटाइम्स दे विल डिक्रीज द कॉस्ट। गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? डन, किसी को दिक्कत है यहाँ तक में?
तो देखो हमने एनालिसिस किया एंड वी फाइंड कि ठीक है डेटा इज ओके, सो कांट से डेटा इज नॉट गुड, डेटा इज ओके, वी कैन ट्राई ऑन दिस डेटा. So let's go for a game and see this. So let's see data dot head. So basically this is data and एक चीज़ मैं देखना चाह रहा था कि मैं लगाना चाह रहा हूँ इस पे और इसके साथ एक्चुअली और भी एक डेटा वेरीफाई करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ. तो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी कॉपी दिस एंड यूज पायोटिंग हियर. ध्यान से देखते रहना, समझो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम जस्ट टेकिंग इंडेक्सिंग ऑन चिल्ड्रन, सो आई थिंक वहाँ पे है ही है. एंड लेट्स राइट हियर एज. So let's give the age and there is no need of maximum age, just see the average age and see this. देखो एक गड़बड़ है यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो, एंड ये अब बोल रहा है ना कि डेटा डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहिए थोड़ा सा. देखो क्या बोल रहा है, 38 एवरेज एज है जिसके 0 बच्चे हैं. अगर ऐसा है तो 39 है जिसके 1 बच्चे हैं, 39.4 जिसके 2 बच्चे हैं, 41 है जिसके 3 बच्चे हैं, और 39 है जिसके 4 बच्चे हैं, और 35 है जिसके 5 बच्चे हैं. ये कुछ गड़बड़ सा लग रहा है अभी नहीं. ये हमें बोल रहा है कि आप डेटा के बारे में पढ़िए थोड़ा सा, क्योंकि ये एनालिसिस थोड़ा सा आप लोगों को भी गड़बड़ लग रहा होगा ना कि यार अगर एवरेज 39 की एज में किसी के पास 1 बच्चा है तो 35 की एज में 4 बच्चे कैसे हो सकते हैं, 5 बच्चे कैसे हो सकते हैं. इसका मतलब वी आर इंटरप्रेटिंग, कुछ हम रॉन्ग इंटरप्रेट कर रहे हैं, है ना. तो हमें डेटा डिस्क्रिप्शन चाहिए, और जब तक डेटा डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा वी आर नॉट गोइंग टू सी एनीथिंग. सो लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट डेटा डिस्क्रिप्शन. थोड़ा पता करते हैं. तो कैगल पे चलते हैं, ये कैगल का ही डेटा है ना. सो लेट्स गो टू द कैगल. बहुत स्लो नेट है नहीं. सो सी हियर, बिलीव यही है डेटा. हाँ यही है. तो सी द डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे कुछ लिखा है क्या. सॉरी बुक ऑफ द प्रोडक्ट, इसमें कुछ तो डिस्क्रिप्शन लिखा ही नहीं है. ये क्या लिखा है, नंबर ऑफ, इसका मतलब क्या होता है. एक पता भी नहीं चलता है क्या. जस्ट मिनट गाइस. ये कुछ और लैंग्वेज है क्या यार, है ना. ये कुछ और लैंग्वेज है भाई, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है ये देखो. अगर आप खुद, है ना, पता नहीं क्या है ये. बट एनीवे यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया नहीं है. इफ यू गो हियर में भी यहाँ पे हो. देर आर सम डिस्कशन, बट आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा डिस्कशन. सो मे बी इन डिस्कशन यू विल गेट टू नो, वी विल come to know some information about this. So maybe you have to go and check the kernel, then you are able to understand what is happening. But anyway, see, let's not focus on this. Maybe there are some challenge in this data, I also believe. But anyway, चलो हम अभी पूरा प्रोसेस करते हैं. Maybe there are some problem in this data, that's then we will find, है ना. So now let's see the data again. Data dot head. Anyway,
सो देखो, एक तुम्हें पता है दिस इज द BMI लेवल एंड द चिल्ड्रन स्मोकर यस नो. सो एंड द चार्जेस प्राइस. अब देखो मुझे इसका एनालिसिस करना है. सो एनालिसिस करने के लिए मैं एक काम करता हूँ. जस्ट सी दिस, ध्यान से देखना मैं किसी को कैसे हटा सकता हूँ. एक्चुअली ना, एक तो मशीन लर्निंग के जो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्मोकर. बस एक चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ. यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्मोकर और यहाँ पर लिखता हूँ चार्जेस. देखो यहाँ पे नो किया तो इतना है और यस किया तो इतना है. इसका मतलब ये कॉलम जो है स्मोकर वाला, आप इसको हटा नहीं सकते. हमारी बात समझ में कि नहीं? क्योंकि नो हो गया तो चार्ज एकाएक बहुत घट जा रहा है और यस हो गया तो एकाएक चार्ज बहुत बढ़ जा रहा है. इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसको हटा नहीं सकते. आ रही बात समझ में? है कि नहीं? तो ये एक चीज़ है जिस इसका मतलब इसको हटा नहीं सकते. लेट्स टॉक अबाउट रीजन. थोड़ा ये भी देखना है हमें. तो एक बार यहाँ पर लिखते हैं अपन स्मोक की जगह पर रीजन. लेट्स टॉक अबाउट दिस डेटा. सो देखो रीजन, अच्छा रीजन में देखो बहुत ज़्यादा गैप नहीं आ रहा है, लाइक 13 12 14 12. तो क्या हम रीजन को एक बार ड्रॉप कर सकते हैं क्या? क्योंकि देखो रीजन में बहुत अंतर नहीं है रीजन के होने से. ये 13,000 का है, ये 12,000 है, 14,000 है, 12,000 है. सो दिस इज नॉट मच गैप ड्यू टू द रीजन. सो कैन वी ड्रॉप द रीजन? कैन वी ड्रॉप द रीजन? एक एनालिसिस एक तरीका है. सो वी आर ट्राई टू ड्रॉप दिस रीजन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, all of you? So can we drop the region from the data? So let's drop this region part. Data is equal to data dot, sorry, data is equal to data dot drop region and write comma axis is equal to 1. So now if you see the data dot head, we have this data. सो एज इज इंपॉर्टेंट, हमने अभी देखा. ये मेल फीमेल इज इंपॉर्टेंट, PMI लेवल इज इंपॉर्टेंट, चिल्ड्रन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, स्मोकर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो नाउ दिस इज द डेटा एंड वी हैव टू डू द एनालिसिस. अब देखो हमने तुम एक बात डिस्कशन करा था कि जब भी हम मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं, हम मेल फीमेल को हमें क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो आइदर यू कैन राइट लाइक दिस, इफ यू वांट यू कैन राइट लाइक दिस कि यहाँ पे जहाँ पे फीमेल है उसको 1 कर दीजिए और जहाँ मेल है उसको 0 कर दीजिए, ऐसा कुछ भी. तो लेट्स यूज द लेबल इनकोडर. लेबल इनकोडर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, अगर आप लोग ध्यान होगा तो. वी डिस्कस्ड लेबल इनकोडर. वेरी सिंपल, जस्ट अ लाइन प्रोग्राम. सो लेट मी कॉपी दैट. Let me copy this. So let's apply the label encoder here for this male female. So this is this, make any object, make your right name k, कुछ भी नाम ले सकते हैं आप, कोई फर्क की बात ही नहीं है. एंड दिस इज द डेटा सेम, ठीक है. और फिर इसको लेबल इनकोडर कर देते हैं. सो डी द k डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एंड पुट द डेटा हियर. सो डेटा देखो, एक्चुअली ना मशीन लर्निंग में अगर बात करें तो हम सोचते हैं कि इसको बोलते हैं ना कि यहाँ पे डेटा लीकेज होगा. बट एनीवे डेटा जब यू आर डूइंग एनालिसिस यू कैन टेक, बहुत फर्क नहीं पड़ता. हियर यू कैन टेक इट. सो नाउ इट्स डन. इफ यू चेक इट हियर इट्स डन ऑलमोस्ट. सी देखो यहाँ पे हमने ये कन्वर्ट कर दिया. नाउ अभी स्टिल वी हैव टू डू फॉर दिस वन. सो लेट्स कॉपी दिस and let's do for a smoker also. So do for a smoker. Now if you check it, so this is a smoker.
So now our data looks like this. ठीक है. So definitely this children is smoker and this male female is going to impact our target. ठीक है. But if you see in the analysis, this categorical data is like challenging dealing for regression. क्योंकि जो weights है sometimes become 0, sometimes becomes 1, sometimes become 2. So that weights like with this categorical data in classification problem that is okay. But in regression problem this categorical features are really really difficult. मतलब इतना easy नहीं इसको apply करना. So first of all let's drop it, then we are going to apply this. पहले इसको ड्रॉप करके देखते हैं कहाँ तक हम पहुँचते हैं, क्या एक्यूरेसी बना पाते हैं. सो फर्स्ट ड्रॉप दिस ऑल दिस 3 कैटेगोरिकल डेटा. सो लेट्स ड्रॉप इट. डेटा 1 इज इक्वल टू डेटा डॉट ड्रॉप. फॉर पर्पज की देखना चाहते हैं इसके बगैर हम क्या कर पाते हैं. सो लेट्स ड्रॉप दिस. एक्चुअली there are some challenge, okay, but things is in syllabus those parts are not here, otherwise there are some challenge. So I'm avoid to talk about this, but फिर भी मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया देने की हर चीज़ कोशिश करता हूँ. एनीवे सी दिस. नाउ सी data 1 dot head. So this is your data age and BMI level. Let's try to make a model for this only. सो क्या करते हैं, एज और BMI को अलग करते हैं और चार्जेस को अलग करते हैं. सो x इज इक्वल टू डेटा 1 डॉट चार्जेस को हटा देते हैं यहाँ से, ड्रॉप चार्जेस को हटा देते हैं, बस ये चार्जेस को हटाते हैं तो केवल एज और BMI लेवल बन जाएगा इनपुट में. कॉमा x इज इक्वल टू 1. सो दिस इज x and y is nothing but your data 1 and give the charges here. So charges here. So now this is x and y. Okay. Let's try to split and build a model. So let's go and split this. So ये आपको already पता है इसके बाद तो चीजें है ना, very simple. So let's split this. X, this is x, sorry, and this one is y. Just keep y. So we split this. And let's fit the model. So let's go for the regression analysis. Autologistic, split, accuracy, confusion matrix, linear regression. So let's go and do the linear regression here. डन हो गया, ठीक है. सो ये हो गया. लेट्स चेक द स्कोर ऑफ दिस. सो abj डॉट स्कोर and see for x test first, comma y test. So see this is very less accuracy, see this, and let's take for train as well, and this is your y train. So are you able to see very less accuracy? आप देख पा रहे हैं कितना खराब है एक्यूरेसी इसका. all of you are getting my point. very 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 less accuracy for this model है ना. So let's try to use some analysis. Let's go again to data. Let's try to first normalize this data. Normalize means let's do the standardize the data. Standardize मतलब let's convert into basically x minus mu divided by sigma जो आपने जेट टेस्ट में पढ़ा होगा. That is basically converting into standard normal distribution data. So let's standardize this all this data age, BMI and charges, and then we'll build the model. So let me see whether it's here or not, that library. Yeah, this is the standard scaling. So let's do this. देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक्चुअली ये ऐसे होना नहीं चाहिए तो मैं इसको सही करता हूँ. पहले तो यहाँ पर लिखो xtrain, just write xtrain here and then transform xtrain. अदरवाइज होता क्या है,
उसको हम बोलते हैं कि हमारा डेटा जो है वो डेटा लीकेज हो गया. So anyway, just do this. So I'm doing standardization. So from scalar.p processing, import standard scalar. स्टैंडर्ड स्केलर का ऑब्जेक्ट बनाया स्केलर, स्केलर डॉट फिश एक्सट्रेन, और एक्सट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया और स्टोर कर दिया एक्सट्रेन में. सो इट्स डन. ओके, कॉपी दिस एंड डू फॉर द सेम थिंग फॉर टेस्ट ऑल्सो. सो केवल आप इसको कॉपी कर लीजिए, हो जाएगा. सो यहाँ पे इसको रखिए और यहाँ पर इसको टेस्ट लिख दीजिए. सो इट विल वर्क. जस्ट कीप द टेस्ट. So now it's done for text हो गया. Let's go for do same thing for y train. So copy this. बस ऑब्जेक्ट नेम बदल देते हैं, स्केलर 1 कर देते हैं इसको, स्केलर 1 फिट, स्केलर 1 ट्रांसफॉर्म, राइट हियर y train and transform this y train and y train. Run it. So there is just some problem here. Okay, let's check it. क्या प्रॉब्लम आ रही है, और फिर यहाँ पे वाई टेस्ट के लिए कर लेंगे. पहले प्रॉब्लम भी देखते हैं ऊपर प्रॉब्लम क्या रही है. सो ये हो जाएगा वाई टेस्ट के लिए. क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ गया, इसमें प्रॉब्लम आ रहा था ना वाई ट्रेन में. हाँ, क्या प्रॉब्लम है, 1D डेटा है क्या. ओके, सो सी एक्चुअली व्हेन आई डू दिस, टेक दिस वाई, सो आई डायरेक्टली टेक दिस लाइक दिस. सो बेसिकली क्या होता है इस तरह से करने से, डेटा जो होता है जब आप ऐसे करते हो तो ये उसमें जाता है. देखो इसको, अगर इसको आप टाइप चेक करो वाई का, ये सीरीज बन जाता है. जस्ट चेक द टाइप हियर. देखो यहाँ पे pandas डॉट को डॉट सीरीज, एंड सीरीज मीन्स 1D ओनली. सो लेट्स डू लाइक दिस. काम करते हैं, इसको कर देते हैं डेटा 1 डॉट आई लॉग, और हमें देख पता है ये सेकेंड वाला है 0 1 2 and 3. सो डू लाइक दिस, गिव ऑल द रो हियर and then comma, give 2 से 3. So like this, if you okay, this is comma ना. So uncheck the y. देखो ये चार्जेस ही है, ठीक है. So now this okay. Anyway, now we think it will work. Yes, ठीक है. So now हमारा डेटा हो गया ट्रांसफॉर्म एक्सटेंड एक्सेस. अगेन अब इसको कॉपी करते हैं और फिर से इसको रन करते हैं, फिट करते हैं मॉडल को एक्सटेंड वाई ट्रेन के लिए, और फिर इसको कॉपी करके एक दूसरी चेक करने की कोशिश करते हैं. Score is not, there is no change in score, no. Even if you check this one, still there is no changing in score. Just see, there's no change, like 13%, 10%. It means it's not a good accuracy. This even is not accuracy. इस मॉडल को क्या बोलेंगे, अंडर फिट या ओवर फिट. This model is under fit, no, performing very like very less. So let's try to upgrade this model, because this model is too bad. Too bad means too bad. Okay, so let's try to do one thing. Take whole data, like data. We have this data, correct. We have this data. So 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5, 5 to 6. सो यहाँ पर लिखते हैं डेटा, डेटा से इसको हटाते हैं, यहाँ लिखते हैं अगेन डेटा, और 5 to 6 करते हैं इसको. सो नाउ लेट्स ट्राई फॉर डेटा, व्हाट हैपनिंग हियर. सो लेट्स सी, दिस इज x and y. नाउ सी दिस, now your accuracy is going to 72 and 72%. okay, that's really good. Now let's again check with the standardization की से कोई फर्क पड़ता है कि नहीं. So yeah, 78 72%, that's there is no impact on this. Basically ऐसा कोई impact नहीं हो पा रहा है, but anyway, so we are getting 78 72%. means we have to select this parameters like smoker and children and this. Okay, see, whenever some parts data like this, children, smoke, yes, no, generally yeah, you can say people try to use like XGBoost regression. देखो
दो होता है एक्सी बूस्ट क्लासिफिकेशन एंड एक्सी बूस्ट रिग्रेशन। दिस वेरी वेरी एडवांस टॉपिक। जस्ट अ मिनट, है ना। तो कल डाउट क्लास है। जिसको भी कहीं भी किसी तरह की डाउट है, लगता है कि यार मेरा यहाँ पे डाउट हो रहा है, वहाँ पे डाउट है, आप प्लीज़ अपने लिख के लाइए। कल अपन डाउट सेशन में उसको कंप्लीट करेंगे। अब डाउट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ये वाला डाउट है, मतलब डाउट क्या, आप भूल गए हो तो डाउट हो गया, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई देख लो ना। डाउट डाउट ढंग का डाउट, मतलब लगना चाहिए कि आपने यार थोड़ा पढ़ा है कुछ। ऐसा नहीं आप बोल दो सर जेड का फॉर्मूला डाउट में है। डाउट थोड़ा रिकॉर्डिंग चेक कर लो, आ जाएगा डाउट, है ना। तो ऐसा भी मत पूछ लेना, थोड़ा डाउट क्लास को डाउट क्लास की तरफ रखें, ठीक है। डाउट ही पूछें, कुछ भी ना पूछें, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें और पढ़ें खूब दबा के, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, देखो मेरा नंबर हमेशा ये रहेगा, कभी भी किसी को किसी भी तरह का डाउट है ना, आप मैसेज करो। और मुझे नाम याद हो जाते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। जैसे अभी आपके बैच के सबके नाम याद हो गए हैं। अब देखो कुछ लोग एकदम आते हैं तो उनके नहीं आते, बाकी तो ऑलमोस्ट संबोधी हैं, ऋषभ हैं, अर्पणा, साक्षी मातो तो खैर इंटर्नशिप में भी है, शिवानी सिंह, दीपक, तो मतलब ममता है, मतलब ऑलमोस्ट नाम मुझे याद हो जाते हैं, ठीक है सबके। जो अभी जैसे तान्या नहीं आई है, तनप्रीत नहीं आई है, कुछ लोग वो नहीं आया है, अक्षय नहीं आया है, तो जिसके नहीं आया है वो ठीक है, अंकित वशिष्ठ नहीं आया है। देखो मुझे याद है कि आपके बैच में कौन नहीं आया है, कौन आया है। इस तरह से अब कोई बैच जो शुरू होता है, शुरू के 4-5 दिन में तो नहीं याद रहता है, बट धीरे धीरे नाम याद हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के पास ऑलवेज मेरा नंबर है, यू कैन ऑलवेज कॉल मी, कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। कभी भी आपको लगे कि यार इस चीज़ में इशू आ रहा है, ठीक है। और फ्रस्ट्रेट कभी नहीं होना है लाइफ में, ठीक है। ऑलवेज देर इज ए चांस, ठीक है। ऑलवेज देर इज चांस, ऑलवेज देर इज अपॉर्चुनिटी। बस आपको उसको ग्रैब करनी होती है, ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी को। और आप आईएएस का पेपर नहीं दे रहे हो जो 1.5 साल फिर 1 साल बाद होगा, और आप भारत में सिर्फ 400 बच्चे ही निकल पाएंगे। यहाँ पे हर लेवल पे जॉब होती है, ठीक है। तो ये भी डरना नहीं रहता है कि यार मेरे से बढ़िया उसको आता है, मैं बहुत कम जानती हूँ, कुछ दिक्कत नहीं है। हर लेवल्स पे जॉब अवेलेबल है। आपको बस एक बिगिनिंग की रिक्वायरमेंट है, धीरे धीरे आप ग्रो कर जाओगे लाइफ में, ठीक है। बस आपको एक शुरुआत की ज़रूरत है, ठीक है। सबके पास अपनी क्या बोलते हैं, आप सबके पास अपनी क्वालिटी होगी, बस रिक्वायरमेंट है एक शुरुआत की, ठीक है। आपको मिल जाएगा, आप अपने आप ग्रो कर जाओगे, निखर जाओगे, ठीक है। तो बिल्कुल अपने आप पे बिलीव रख के, फ्रस्ट्रेशन में बिल्कुल ना आए किसी चीज़ को लेके। क्या है एमसीए का, एमसीए एंट्रेंस पेपर, संबोधी मुझसे बात करना चाहिए तुम्हें फ्राइडे को। अब तुम कब है उसका, ठीक है। तुम अभी टाइम है ना, अगर टाइम है तो फ्राइडे को मेरे से डिस्कस करो, ठीक है। ये सब चीज़ों का डिस्कशन फ्राइडे को करो, एकदम आराम से करो, ठीक है। तो मैं भी थोड़ा बैठ के उसको देख के फिर आपको अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। बट प्लीज़, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा करें मेहनत और कोशिश करें सफल होने का। देखो सफलता तो कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कोई मुकाम नहीं है कि आपको मिल गया तो आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि जहीं पहुँचेंगे नई सब सामने आ जाएगा, वहाँ पहुँचेंगे नई सब चीज़ें सामने आती रहती है। तो जैसे जैसे आप अपना लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, नई नई चीज़ें सामने आती रहती हैं, ठीक है। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हम कॉलेज के बाद लगता था कि प्लेसमेंट हो जाए। कॉलेज टाइम पे 3 जगह प्लेसमेंट हुआ, तो उसमें लगा बस ये कंपनी ज्वाइन हो जाए काम खत्म हो जाएगा, वो कंपनी ज्वाइन किए तो लगता था यार एक बार होता है ना कि बेस्ट अवार्ड मिल जाए,